आप सभी ने चैट जीपीटी के बारे में तो सुना ही होगा, जो पूरी दुनिया में धूम मचा दिया है। ये एक ऐसा चैटबॉट है जिससे आप अपना कोई भी काम करवा सकते हो। ये एआई बेस्ड चैटबॉट एजुकेशन से लेकर बिजनेस तक और मैन्युफैक्चरिंग से लेकर जर्नलिज्म तक हर जगह तहलका मचाए हुए है। लेकिन अब तो इसका भी एडवांस वर्जन आ चुका है, जिसकी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी ह्यूमन माइंड से कई गुना अधिक है। इस एआई बेस्ड एडवांस चैटबॉट का नाम है GPT-4। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या है ये GPT-4 और कैसे ये चैट जीपीटी से अलग है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करें। दोस्तों, जैसे ही अमेरिका के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी ओपन एआई ने डिजिटल चैटबॉट का सबसे एडवांस वर्जन GPT-4 लॉन्च किया, दुनिया में इसे लेकर तहलका मच गया। GPT-4 दुनिया का पहला ऐसा डिजिटल चैटबॉट होगा जो टेक्स्ट और इमेज दोनों को पढ़कर इंसानों से भी तेज और हाई एक्यूरेसी के साथ रिस्पॉन्स कर सकता है। ये ऐसे भी प्रॉब्लम्स को इमीडिएटली सॉल्व कर सकता है जिसे ह्यूमन भी नहीं कर सकते। अभी मात्र 2 महीने पहले ही ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, जो गूगल जैसी दिग्गज इंटरनेट और टेक कंपनियों के लिए खतरा बन गया था। चैट जीपीटी 50% एक्यूरेसी के साथ लोगों के सवालों का जवाब दे रही थी, लेकिन GPT-4 की एक्यूरेसी 75% से भी ऊपर है, जो कि अमेरिकन स्टूडेंट के एवरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी से भी अधिक है। बता दें कि साल 2011 में टेक कंपनी एप्पल ने सिरी नाम से एक डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च किया था, जो एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम था। मतलब कोई भी इंसान जब अपनी किसी भी सवाल को या प्रॉब्लम को सिरी के सामने बोलता, तो सिरी वॉइस को रिकॉग्नाइज कर लेती है और उसका आंसर तुरंत दे देती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी ने बोला सिरी 2 का टेबल सुनाओ, और सिरी तुरंत 2 का टेबल सुनाने लगता है। सिरी को एप्पल ने इसलिए लॉन्च किया था क्योंकि लोगों को कभी भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वह तुरंत अपने डिजिटल असिस्टेंट चैटबॉट से पूछ सके और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाए। एप्पल के ही तर्ज पर 2014 में Amazon ने भी एलेक्सा नाम का वर्चुअल डिजिटल चैटबॉट लॉन्च किया। सिरी की ही तरह एलेक्सा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल चैटबॉट है, जो आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है और तुरंत रिस्पॉन्स करता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी ने कहा कि एलेक्सा मुकेश के दर्द भरे गाने सुनाओ, तो एलेक्सा क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करता है और मुकेश के दर्द भरे गाने को प्ले कर देता है। लेकिन सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट से सभी चैटबॉक्स ह्यूमन की तरह रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। ये उन्हीं क्वेश्चन के रिस्पॉन्स पर रिएक्ट करती हैं, जो कि इन्हें सिस्टम में पहले से ही फीड किया गया है। वहीं अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन को पूछ लिया जाए जिसका आंसर इसमें फीड नहीं हुआ है, तो ये चैटबॉट फेल हो जाते हैं। यही कारण रहा कि सभी चैटबॉट्स लोगों के बीच पॉपुलर नहीं हो पाए और एआई की दौर से बाहर हो गए। एआई बेस्ड चैट जीपीटी। जब ओपन एआई ने वर्चुअल चैटबॉट का सबसे एडवांस वर्जन चैट जीपीटी लॉन्च किया, तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया और मात्र कुछ ही दिनों में ही इसके लाखों यूजर्स रजिस्टर हो गए। ये सॉफ्टवेयर सभी के लिए फ्री था और किसी के यूज पर कोई पाबंदी भी नहीं थी, इसलिए हर किसी ने, स्पेशली स्टूडेंट्स ने, इसका बड़े पैमाने पर यूज करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स चैट जीपीटी का यूज अपने होमवर्क को सॉल्व करने के लिए करते थे। यह स्टूडेंट्स के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रश्नों को चुटकियों में सॉल्व कर देता था। यह ऐसे भी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर रहा था जो इंसानों के लिए असंभव सा था। इसे कई एरियाज में धड़ल्ले से यूज किया जाने लगा, फिर चाहे वो एजुकेशन हो, पॉलिटिक्स हो या फिर जर्नलिज्म हो। हालांकि जीपीटी के साथ कुछ कमियां भी थी, जिसे इसके डेवलपर्स ने भी एक्सेप्ट किया और उसे दूर करने के लिए एक्सपर्ट लगाए। चैट जीपीटी का सबसे बड़ा लिमिटेशन यह है कि यह सिर्फ टेक्स्ट इनपुट को ही रिकॉग्नाइज कर उस पर रेस्पॉन्स करता है। इसकी परफॉर्मेंस 50% से अधिक नहीं है। हालांकि डेवलपर्स ने पूरा एक्सपर्ट किया था कि चैट जीपीटी उन क्वेरीज का रिस्पॉन्स ना करे जो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो और सोसाइटी के अंदर एक अनरेस्ट जैसी कंडीशन को रिएक्ट करें। जैसे कि चैट जीपीटी को पॉलिटिक्स पर ओपिनियन देने से रोका गया है, ये सेक्सुअल कंटेंट को ब्लॉक कर सकता है और इसे और कोई एंटी सोशल एक्टिव पर रिस्पॉन्स करने से भी रोका गया है। इनकी कमियों को लेकर एक्सपर्ट्स और यूजर्स की तरफ से फीडबैक आने लगे, जिसने डेवलपर्स को मजबूर किया चैट जीपीटी का एडवांस वर्जन डेवलप करने के लिए। और फिर ओपन एआई ने चैट जीपीटी से भी एडवांस और हाई परफॉर्मेंस वाला एआई बेस्ड चैटबॉट लॉन्च किया, जिसका नाम है GPT-4। हाईली एडवांस GPT-4 चैटबॉट। GPT-4 चैट जीपीटी का ही नेक्स्ट जनरेशन एडवांस वर्जन है। यह टेक्स्ट के साथ साथ इमेज के रूप में दिए गए क्वेश्चन को भी पहचान कर उस पर तुरंत रिस्पॉन्स करता है। GPT-4 की सबसे बड़ी खासियत इसकी परफॉर्मेंस विद एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी और टेक्स्ट और इमेज को रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी है। जी हाँ, ये इमेज को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, लेकिन रिस्पॉन्स केवल टेक्स्ट फॉर्म में ही कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी चैट जीपीटी से कहीं ज्यादा है। यह 75% की एक्यूरेसी के साथ काम करता है और यह लीगल अफेयर्स में भी रिस्पॉन्स देने में सक्षम है। GPT-4 रिलीज के कुछ ही घंटों में ही यूजर्स इसकी हेल्प से डिफिकल्ट टास्क को मिनटों में ही करने लगे। जैसे लोगों ने ऑनलाइन गेम को मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर ही डेवलप कर दिया।
लोगों ने सिंपली GPT-4 से नए गेम के लिए कोड को क्रिएट करने के लिए बोला और चैटबॉट ने तुरंत नए गेमिंग कोड को चंद सेकंड्स में जनरेट कर दिया, जिससे यूजर्स ने उस कोड की हेल्प से कुछ मिनटों में ही एक नया गेम बना दिया। लोगों ने GPT-4 का इस्तेमाल अलग अलग टास्क के लिए किया, जैसे कि कई ब्राउजर एक्सटेंशन को डेवलप करने में, नई मेडिसिन की खोज में और नए टूल को बनाने में। GPT-4 को लेकर यूजर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। लोगों का कहना है कि इसकी सहायता से ऐसे लोग ऐसे टास्क को चंद मिनटों में कर ले रहे हैं, जो कि अब तक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट लग रहे थे। चैट जीपीटी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी एग्जिस्ट करती है कि वह ओल्ड टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है और नई चीजों को लर्न नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, चैट जीपीटी द्वारा दिया गया आंसर हर बार करेक्ट हो यह भी श्योर नहीं है। चैट जीपीटी कभी कभी फॉल्स और इररिलेवेंट आंसर करता है, जिसका क्वेरी से कोई लेना देना भी नहीं रहता। और हाँ, सबसे बड़ी बात, चैट जीपीटी सिर्फ 3000 वर्ड्स तक के ही टेक्स्ट इनपुट को एक्सेप्ट करता है और इससे अधिक वर्ड्स होने पर चैट जीपीटी रिस्पॉन्स नहीं करता। वहीं OpenAI का नया चैटबॉट GPT-4 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। यह चैट जीपीटी की लगभग सभी लिमिटेशंस को रिमूव करता है। यह इमेज इनपुट्स को भी रिकॉग्नाइज करता है और अर्लियर वर्जन से कई गुना ज्यादा एडवांस है। ये 25,000 वर्ड्स इनपुट को एक्सेप्ट करता है। चैट GPT-4 को इस तरह से ट्रेन किया गया है कि यह अधिक से अधिक रिलेवेंट और फैक्चुअल डेटा को शो कर सके। फाउंडर कंपनी OpenAI की माने तो यह इतना पावरफुल सॉफ्टवेयर है कि हैंड ड्रॉन वेबसाइट की फोटो को क्लिक करके HTML और जावास्क्रिप्ट को डेवलप करके एक स्टैंडर्ड वेबसाइट बना सकता है। न्यूयॉर्क बेस्ड स्टार्टअप डू नॉट पे के CEO जोशुआ ब्रॉडर GPT-4 के बारे में कहते हैं कि यह अब तक का सबसे सोफिस्टिकेटेड चैटबॉट सॉफ्टवेयर है और उनकी कंपनी इस पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जोशुआ ब्रॉडर के अनुसार यह चैटबॉट हॉस्पिटल्स के प्राइजेस के बीच कंपेयर कर सकता है और डिफरेंट एक्ट्स के तहत लॉ सूट भी फाइनल कर सकता है। लीगल सर्विसेज के रिलेटेड वर्क जैसे एफिडेविट प्रिपेयर करना और डिफेंस प्रपोजल बनाना लॉयर से भी फास्ट कर सकता है। एक्चुअली GPT-4 अपने अर्लियर वर्जन से 5 टाइम्स ज्यादा इंप्रूव्ड है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि GPT-4 की एंट्री उस तरह से की है जैसे कि 90 के दशक में वेब ब्राउजर की एंट्री थी। इसे लोग एक रिवॉल्यूशन के तौर पर देख रहे हैं। डिजिटल पेमेंट सिस्टम, मेडिकल और लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड प्रिजर्वेशन के फील्ड में GPT-4 का यूज काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड देखा गया है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम में यह कस्टमर्स को फ्रॉड होने से बचाता है, जबकि मेडिकल की फील्ड में यह किसी पेशेंट को कैसे ट्रीट किया जाए यह सॉफ्टवेयर एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकता है। UNC चॉपल हिल के असिस्टेंट प्रोफेसर अनिल गोही का GPT सॉफ्टवेयर को लेकर ये कहना है कि जब उन्होंने अपने एक पेशेंट के बारे में GPT-4 को कुछ फैक्ट्स बताए तो उन्हें ये सुनकर बड़ा सरप्राइज हुआ कि GPT-4 उस पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में लगभग वही प्रिस्क्रिप्शन दे रहा था जो वो सोच रहे थे। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आ गया होगा कि आने वाले समय में GPT-4 डॉक्टर्स को भी रिप्लेस कर देगा और पेशेंट की ट्रीटमेंट ये सॉफ्टवेयर करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सॉफ्टवेयर डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के साथ वर्क करके सिस्टम की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, जिससे कि नेट आउटपुट रिजल्ट और भी बेहतर हो जाएगा। नौकरी पर प्रभाव। जब से अमेरिका की OpenAI कंपनी ने चैट GPT डिजिटल असिस्टेंट को लॉन्च किया है, तभी से जॉब्स इनसिक्योरिटी को लेकर बवाल भी मचा है। लोगों में एक डर का माहौल भी पनप चुका है कि इस सॉफ्टवेयर के इम्प्लीमेंटेशन से कहीं उनकी जॉब न चली जाए और वो बेरोजगार न हो जाए। चैट GPT-4 के रिलीज होने के बाद लोगों में यह डर और भी बढ़ गया है। कई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज पहले ही उठा चुकी हैं। नौकरी जाने का डर लोगों में इस कदर बढ़ चुका है कि ऑस्ट्रेलिया की संसद में चैटबॉट के यूज को लेकर बहस भी हुई है। पॉलिटिक्स में भी लोगों को लेकर इसे अपनी अपनी चिंताएं हैं। एक्सपर्ट्स को ऐसा लग रहा है कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों का ब्रेन वॉश कर उन्हें इन्फ्लुएंस करना आसान हो जाएगा, जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। चैटबॉट का सर्वाधिक यूज स्टूडेंट्स द्वारा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स अपने होमवर्क और एस्से को चैटबॉट से ही करवा रहे हैं, जिससे उनकी मेंटल एबिलिटी के डेवलपमेंट अफेक्टेड हो रहे हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कॉमन सेंस तो इस सॉफ्टवेयर को एक थ्रेट की तरह देख रही है और इसके लिए एक ओपन पब्लिक डिबेट की भी मांग कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि यह सोसाइटी के कई वर्ग पर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। GPT-4 का यूज कैसे करें? GPT-4 का यूज करने के लिए यूजर्स को चैट GPT Plus का मंथली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए उन्हें $20 यानी 1653 रुपए हर महीने खर्च करने होंगे। दोस्तों, लेटेस्ट हाई टेक्नोलॉजी से डेवलप की गई एडवांस वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट GPT-4 के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।